हमारे जितने भी नेता को बुलाया कि नहीं, राहुल गांधी से पूछताछ होगी तो जनता की आवाज उठाएंगे, सोनिया गांधी से पूछताछ होगी तो जनता की आवाज को उठाएंगे। अब जरा सुन लीजिए मनीष गुप्ता जी, आरके कुमार अशोक पांडे जी, एक सेकंड रुकिएगा, बोलिए मनीष गुप्ता जी। एक सवाल है छोटा सा पूजा जी। हाँ हाँ, मैं आपका सवाल लूंगी, बोलिए मनीष गुप्ता जी, एक सेकंड। मेरा पवन जी से ये प्रश्न है कि क्या 50 लाख रुपए के बदले 2000 करोड़ प्रॉपर्टी का कंट्रोल सोनिया गांधी जी के पास आ गया? ऐसा कौन सा मैकेनिज्म जिसको आप पवन शर्मा नहीं कर पा रहे, सोनिया गांधी ने कर लिया? क्या आप ऐसा कुछ कारनामा कर सकते हैं या ये काम विशेषाधिकार सिर्फ सोनिया गांधी को मिलता है? नहीं मनीष जी, इसमें एक और बात भी है कि वो फंडिंग तो पार्टी की फंडिंग हुई ना, सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने अपने अकाउंट से तो नहीं किया था ना वो फंडिंग भी। अगर ये बात पवन शर्मा मानते हैं, इसका मतलब है पहली बात तो ये है कि उन्होंने पार्टी के फंड का दुरुपयोग किया और उस फंड से उन्होंने प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। तो यानी पार्टी के 100 करोड़ रुपए लिए, 90 करोड़ रुपए लिए, उसका भी तो चार्ज सोनिया गांधी पे लगेगा ना। आप बड़ी हंसी आ रही है पार्टी मनीष गुप्ता जी जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर ऐसी बातें करने लग गए, इसमें मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने ऐसे आकलन कर लिया ना, उस कंपनी के अंदर किसी का प्रॉपर्टी शेयरिंग है, ना वो शेयर ले सकते हैं, ना डिवेंचर ले सकते हैं, ना कोई प्रॉफिट कर सकते हैं, ना कोई खर्चा उसमें कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आप ये कहां से बात लेके आए। दूसरी बात मनीष जी, मैं बताता हूँ नियम, 50 लाख रुपए से 85 करोड़ रुपए कैसे बनते हैं, जरा अमित शाह जी के बच्चे से पूछ लेना। 85 लाख रुपए लगे, 85 करोड़ रुपए। बोलिए अशोक पांडे जी, आपका भी क्या सवाल है? क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अशोक जी पूछिए क्या सवाल है, जल्दी से, मेरे पास वक्त नहीं है। अमित शाह जी के बच्चे से पूछ लेना। कांग्रेस में आज ये नेता बताए, हमारे कांग्रेस के नेता बैठे हैं, शर्मा जी करके कांग्रेस पक्ष में रखी और उसके बाद कांग्रेस प्रदर्शन किया है। इनका धरना प्रदर्शन का इतिहास नहीं रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बोलने से पहले क्या बोल रहे हैं? आप कांग्रेस का समझ में नहीं आया बोल क्या रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है आपकी। आज सोनिया गांधी पैसे हड़प रही है और आप जैसे लोगों की मदद कर रहे हैं, इसमें आपका भी हिस्सा शामिल है क्या? सरकार आई, जनता पार्टी सरकार में भी इन्होंने थोड़ा मोड़ा धरना प्रदर्शन जरूर किया। पवन जी, कहाँ कौन सी किताब पढ़कर आते हैं आप? कौन सी किताब पढ़कर आते हैं? ये हो गया नून लगे ना फिट करी रंग चोखा हो, कुछ आपका लगा नहीं, कुछ आपका गया नहीं, आपने गोल गोल घुमा दिया और आप बन गए ओनरशिप। FIR रोज हुई है जिसके इस मामले में थोड़ी कम है। मनी लॉन्ड्रिंग के लिए केस मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है, वो केस इनकम टैक्स का ही है। अरे मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये क्यों नहीं कहते हैं कि भैया ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, हमको क्यों खामखा फंसाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट जाइए ना, सड़कों पर क्यों बैठे हुए फिर? क्या सिंपैथी वोट गेन करना चाहती है कांग्रेस? बेचारी बनना चाहती है कांग्रेस? राहुल सोनिया बेचारी बनना चाहते हैं क्या? नहीं देखिए, वो आप लोग भी आप सोच रहे हैं। खिचड़ी खिचड़ी मत लगाइए कि करके बात कीजिए। बताइए पवन शर्मा जी, आपने जमानत क्यों कराई? आपको जमानत नहीं करानी चाहिए थी। आपने जमानत कराई, इसके मुझे ये बता दीजिए जमानत क्यों नहीं मिली? जमानत योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों कराई थी? जमानत नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कराई थी? जमानत आपके जो अरे आप मदद करते हैं, मदद के बाद आप पूरी ओनरशिप क्यों लेने लग जाते हैं, ये बताइए पवन शर्मा जी। कल को आपको कोई पैसे दे और उसके बाद बोल दे कि भैया अब तो यहाँ मेरा हक हो गया, यही तो किया कांग्रेस ने। कहाँ से आया वो पैसा? जमानत करना हमारा अधिकार है, जमानत लेना। अगर जब कुछ गलत किया ही नहीं तो आप भी जानते हैं ना लॉ के अंदर क्या रूल है, आप भी जानते हैं ना। जब आप किसी मामले में अगर जमानत लेते हैं मतलब आप खुद को उसमें आरोपी मान रहे हैं। ऑब्जेक्शन होना चाहिए था ना उस पर। क्यों ऑब्जेक्शन? मनीष गुप्ता ने एक सवाल पूछा कि आपने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं किया कि साहब ईडी को क्यों इसमें घुसाया जा रहा है? आपको ईडी के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, गई क्या कांग्रेस? जहां सुनी जाए वहां ऑब्जेक्शन किया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट गए आप? अब आप ये बताइए सॉल्यूशन क्या है? सड़कों पर उतरकर सुनिए, एक सेकंड पवन जी, एक सेकंड जरा सुनिए भाई। आज आपसे सवाल ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि आप ये आरोप लगा रहे हैं संग्राम सड़कों पर आकर। अशोक पांडे जी एक सेकंड, पवन शर्मा जी एक एक करके जवाब दीजिए प्लीज। कांग्रेस के राहुल गांधी, सोनिया गांधी डर रहे हैं, ये वो डर रहे हैं और डर करके सारे कांग्रेसियों को बलि का बकरा बना रहे हैं। ये बताइए कि क्या कानून पर भरोसा नहीं रहा क्या पवन शर्मा जी? देश के संविधान पर और कानून पर भरोसा नहीं रहा क्या कि सड़कों पर उतरना पड़ रहा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका उतरने का अधिकार है, लेकिन कानून का दरवाजा खटखटाने की बजाय सड़कों पर संग्राम, इसका क्या मतलब है?
जहां आवाज नहीं सुनी जाती हो कहीं तो पे सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तो सुन उसके लिए रहा। ये आवाज जनता तक ले जानी जरूरी होती है। सुप्रीम और कोर्ट उसी भी नहीं आवाज सुन को रहा आपकी जनता तक बात। ले जाया जा रहा है। जब आप संसद में जनता की बेरोजगारी के बारे में बात तो नहीं जनता करेंगे, के मुद्दों को लेकर उनकी- सड़कों पर उतरिए, आप नेताओं उनकी- के मुद्दों को लेकर मत नहीं, लौटिए ना नहीं, सड़कों ये पर। सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे हैं पूजा जी। जनता का आप ये करें कि जनता जनता का पैसा लगा था क्या नेशनल हेराल्ड के अंदर? जो पैसा दिया था राहुल गांधी को, सोनिया गांधी ने, वो जनता का पैसा था। लगा हुआ है, कहां नहीं लगा हुआ? सारे सरकार जनता के पैसे से चल रही है। जहाँ जनता की पैसे की आवाज होती है वो एग्जैक्टली, कौन तो सा जनता आवाज के हितों होती की बात कीजिए ना। आप पेट्रोल वही डीजल बात के करें। लिए राहुल वो गांधी आप सड़क पर लोगों तो को नहीं बैठ सोचने रहे। का तरीका है। पूजा जी, वो आप लोगों को पेट्रोल सोचने का डीजल तरीका है। जीएसटी की हमारी जब बात आवाज करते जनता की हैं तो आवाज है। आप उतनी ही हम लोग उत्तेजना के महंगाई साथ के में ऊपर सड़कों पर नहीं सत्याग्रह कर होते रहे हैं, हम क्यों? लोग बेरोजगारी के ऊपर शर्मा जी ने कहा ईडी का मैटर नहीं बनता, इनकम टैक्स का मैटर बनता है। इस बात के जरा मायने समझिए। या तो पवन शर्मा जी ने ये बात ईडी से ध्यान हटाने के लिए कह दी, और लेकिन अगर पवन शर्मा जी खुद कह रहे इनकम टैक्स का मैटर बनता है, इसका मतलब ये है इनकम टैक्स का मैटर तब है जब आपने कोई इनकम कमाई और वो इनकम टैक्स विभाग को नहीं बताई, तो इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ करेगा। इसका मतलब है क्या ये माना जाए कि नेशनल हेराल्ड की जो 2-2.5 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी है वो सोनिया जी और राहुल जी ने मिलकर कमा ली क्या? अगर कमा ली तो इनकम टैक्स का मैटर बनता है, इनकम टैक्स का मैटर बनता है। लेकिन अगर अवैध रूप से कमा ली तो इनकम टैक्स के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर बनता है। अब आपको लगता है मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर को ईडी को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, तो किसको करना चाहिए? ये बात बिल्कुल ठीक कही अशोक पांडे जी ने कि भाई आपको एफआईआर क्वेश्चन के लिए जाना चाहिए, आपको सीधे हाई कोर्ट को अप्रोच करना चाहिए, जो आज तक नहीं किया है। आंदोलन से मैं समझता हूं कोई भी मैटर रिजॉल्व नहीं होगा। देखिए, मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं, नॉट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं ये कहना चाहता हूं बाई एनी मींस आपने 50-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और एंड रिजल्ट आपके पास 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी की ओनरशिप आ गई। पवन शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए कि वो उसमें आप क्यों नहीं हिस्सेदार हैं भाई? उसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मोतीलाल वोरा हिस्सेदार क्यों हैं? इसका मतलब है कि उन्होंने इसको हड़प लिया। अब वो जो मैकेनिज्म जिसका भी सुझाया हुआ, किसी बड़े वकील का सुझाया हुआ मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई, सिर्फ इसकी जांच होनी है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई और कंपनी की इनकी बन गई तो इनकम टैक्स केस फिर भी चलेगा। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, ये अगर किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी की कंट्रोल इनके पास आ गई तो इनकम टैक्स का केस तो तब भी बनेगा, तब भी आपको 30% टैक्स तो देना पड़ेगा, और छुपाने का इस पे इनकम टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट बनेगी वो अलग। तो आप चिंता मत करिए, इनकम टैक्स का केस बनेगा, जरूर बनेगा, बाद में बनेगा। लेकिन अभी तो धन शोधन का मामला है, यानी कैसे आपने मनी को लॉन्डर किया, इधर का उधर किया और ये प्रॉपर्टी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। एक बात आपको और बता दूं, इस कंपनी में 4000 शेयर होल्डर थे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर 4000, ये बात कर रहा हूं आजादी से पहले की। धीरे धीरे जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सर्वनाश होता गया, वो सारे के सारे शेयर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, इन तीनों को ट्रांसफर होती गई। आज की डेट में 1100 से कम शेयर होल्डर बचे हैं, बाकी सारे शेयर होल्डर धीरे धीरे ट्रांसफर होते गए, जिनका कोई बैंकिंग रिकॉर्ड नहीं है। इस पर भी जस्टिस काटजू के फादर और ऐसे 3-4 लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि हमारी जानकारी के बिना हमारे प्रेफरेंस शेयर ट्रांसफर हो गए हैं जो उनके फादर को मिले थे। तो ये अभी बड़ा इसका जवाब लेते हैं पवन शर्मा से। पवन शर्मा जी, अब तो आपको समझ